नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि आखिर अधिक पूजा पाठ करने से घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो जाते हैं, किस कारण से ऐसा होता है, कौन सी शक्ति ये चीज़ करवाती है। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। देखिए, पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां आमतौर पर शांति, सद्भाव और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। लोग अपने घरों में सुख, शांति, समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और भगवान की कृपा प्राप्त करना होता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अधिक पूजा पाठ करने के बावजूद घर में लड़ाई झगड़े और तनाव बढ़ जाते हैं। यह स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जो मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक कारणों से संबंधित होती है। अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला, पूजा पाठ का उद्देश्य न समझना। अक्सर लोग पूजा पाठ को एक औपचारिकता के रूप में करते हैं और इसे केवल किसी प्रकार के धार्मिक कर्तव्य के रूप में निभाते हैं। अगर पूजा का उद्देश्य भावनात्मक जुड़ाव से नहीं है तो इसका सकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। पूजा पाठ केवल एक रीति रिवाज या आदत के रूप में करना और इसके उद्देश्य को न समझना घर में किसी प्रकार की शांति स्थापित नहीं कर पाता है। असल में पूजा पाठ का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करना होता है, न कि किसी प्रकार की धार्मिक दिखावा करना। अगर पूजा में श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो इसका नकारात्मक प्रभाव घर के माहौल पर पड़ता है और घर में कलह और तनाव बढ़ जाता है। सही भावनाओं से पूजा करना बहुत जरूरी है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके और घर में शांति बनी रहे। घर में कई बार विभिन्न सदस्य अलग अलग धार्मिक विचारों या आस्थाओं के होते हैं। जब कोई सदस्य अधिक पूजा पाठ करने की कोशिश करता है तो यह उन अन्य लोगों को असहज कर सकता है जिनकी आस्थाएं अलग होती हैं या जो पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर में तनाव और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर किसी की धार्मिक आस्था और विश्वास का सम्मान करना जरूरी है। जब एक व्यक्ति दूसरों पर अपनी धार्मिक मान्यताएं थोपता है तो इससे घर में टकराव पैदा हो सकता है। पूजा पाठ करने का तरीका और उद्देश्य समझदारी और सामूहिक सहमति से होना चाहिए ताकि परिवार में शांति बनी रहे। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक पूजा पाठ करता है तो वह शारीरिक और मानसिक थकावट का सामना कर सकता है। अधिक पूजा पाठ में बहुत समय और ऊर्जा लगती है, जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकता है। इसके कारण व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं रहता और वह अधिक चिड़चिड़ा और तनावपूर्ण हो सकता है। यह मानसिक थकावट घर में दूसरों के साथ बातचीत में चिड़चिड़ापन और तकरार का कारण बन सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों से सहानुभूति नहीं रख पाते और छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। जब एक सदस्य थका हुआ होता है और पूजा पाठ में अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है तो घर में शांति की बजाय तनाव बढ़ सकता है। कभी कभी पूजा पाठ में अत्यधिक तनाव होने के कारण, ध्यान देने के कारण घर के रोजमर्रा के कामों और गतिविधियों में बदलाव आ जाता है। पूजा के लिए सही समय और ध्यान देने से अन्य पारिवारिक काम प्रभावित हो सकते हैं। अगर घर में कोई सदस्य हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहता है तो वह परिवार के अन्य आवश्यक कार्यों में समय नहीं दे पाता है, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, घर की सफाई या अन्य जिम्मेदारियां। इससे परिवार के अन्य सदस्य परेशान हो सकते हैं और उनमें असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप घर के माहौल में तनाव और तकरार बढ़ सकता है। परिवार के सदस्य यह महसूस कर सकते हैं कि एक सदस्य अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों से भाग रहा है या परिवार के अन्य कार्यों में सहयोग नहीं कर पा रहा है। इसके कारण घर में अशांति उत्पन्न होती है। कुछ लोग पूजा पाठ में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण अपने परिवार के अन्य सदस्य को उपेक्षित कर सकते हैं। वे मान सकते हैं कि पूजा पाठ करने से वे एक धार्मिक अधिकार प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता घर में विवादों और तकरार का कारण बन सकती है। घर के अन्य सदस्य यह महसूस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति केवल अपने धार्मिक कर्तव्यों में व्यस्त है और दूसरों के मामले में रुचि नहीं दिखा रहा है। यह मानसिकता परिवार के अन्य लोगों को नाराज कर सकती है और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल उत्पन्न हो सकता है। अगर घर में बहुत अधिक पूजा पाठ की जाती है लेकिन पूजा का उद्देश्य और भावनाएं सही नहीं होती हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय भी हो सकता है।
पूजा के दौरान अगर किसी प्रकार का तनाव, गुस्सा या शिकायत का भाव नजर आता है तो इसका प्रतिकूल असर घर के वातावरण पर पड़ता है। शिव पूजा, लक्ष्मी पूजा या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में जब हम वास्तविक भावना के साथ संलग्न नहीं होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह नकारात्मकता घर में झगड़े और तकरार का कारण बन सकती है। कभी कभी घर में पूजा पाठ के दौरान व्यक्ति का मन मानसिक शांति में नहीं होता। जब व्यक्ति पूजा करता है लेकिन उसका मन उलझन में होता है तो पूजा का असली उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इस स्थिति में पूजा का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। पूजा के दौरान अगर मन में केवल चिंता, गुस्सा या अन्य कोई नकारात्मक भावनाएं हैं तो उनका असर घर के वातावरण में भी पड़ता है। यह झगड़ों और तनाव को बढ़ा सकता है। अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि आखिरकार पूजा पाठ केवल एक धार्मिक कर्तव्य या परायणता का पालन करने से अधिक है। इसका उद्देश्य आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और सकारात्मकता का असर दिखाती है। जब पूजा सही भावनाओं और श्रद्धा के साथ की जाती है तब इसका सकारात्मक प्रभाव घर में दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है लेकिन इसका उद्देश्य और तरीका सही नहीं है तो यह घर में तनाव और लड़ाई झगड़ों का कारण बन सकता है। पूजा पाठ का उद्देश्य हमेशा शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बगलामुखी।